जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती जी का वरद हस्त आपके शीश पर विराजमान रहे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी को लेकर के। और आशा करते हैं ये जानकारी आप सबको पसंद आएगी। इसलिए एक निवेदन भी करते हैं, वीडियो को पूरा देखें। ये तभी आपको आनंद आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। बहुत बहुत स्नेह आप लोगों का मिलता है, बड़ा आनंद आता है। आज का मेरा जो विषय है, बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है, जो चौपाई आजकल काफ़ी विवादों में घिरी चल रही है, जबकि उस पर विवाद कुछ नहीं है मेरे भैया। मैं इसको कोई विवाद नहीं मानता, लेकिन देश को बिगाड़ने वाले आपके बीच में 24 घंटे विराजमान है। 3 सजावत देश का सती संत अरसूर, 3 लजावत देश का कपटी उल्टा क्रूर। आज अपना देश कपटी लोगों से भरा पड़ा है, और वो कपट आपके बीच में हो रहा है, उसे आप जान नहीं पाते हैं। उस कपट का सबसे बड़ा नाम मैं यहां से नहीं लेना चाहता, लेकिन केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले, अपने आप को ऊंचे पद पर विराजमान करने वाले भोले भाले लोगों का फायदा उठाते हैं, स्वयं आनंद लेते हैं और आपको रातों दिन लड़ाते हैं। कभी आपने सुना है जब लड़ाई होती है ना, बड़े लोगों को कुछ नहीं होता, वो तो एक ही रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता करते हैं। अरे मरते हैं तो छोटे लोग। और इस चौपाई के विवाद का भी कारण वही उच्च स्तर पर बैठने वाले हैं। चौपाई कौन सी है, सुन लीजिए आप लोग। कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यही चौपाई है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग कहते हैं बाबा तुलसीदास जी ने गलत लिखा। गलत क्या है मेरे भाई? आदमी कब गलत होता है पता है? जब उसकी मानसिकता दूषित होती है, खुद उसका विचार गलत होता है, तभी व्यक्ति गलत होता है। और मैं तो आज भी कहता हूं, और आपको भी ये मानना चाहिए, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मेरे भाई बहन, वीडियो में तभी आनंद आएगा जब आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट के द्वारा अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और नहीं तो हमारे मोबाइल नंबर आप सभी के बीच में प्रोवाइड हैं। आप हमसे सीधे हमारे नंबरों पर भी बात कर सकते हैं। आपके विचारों को हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। आओ वीडियो को शुरू करते हैं। ताड़ना। हिंदी में एक शब्द है ताड़ना। जिसने हिंदी पढ़ा है
उसी को पता होगा। वैसे माफ करना मेरे भाई, हिंदुस्तान में रह करके हिंदी ना आना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा और हमारे देश का। अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता है, हिंदी माध्यम से पढ़ता है, तो आप बहुत ही गरीब माता पिता हो, बहुत गरीब, लाचार, बेसहारा, दुखी। अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है, यू आर ग्रेट फादर ऑफ इंडिया, आप महान पिता हो। मेरे भैया, हम हिंदी नहीं पढ़ना चाहते और रहते कहाँ हैं? हिंदुस्तान में। हम संस्कृति नहीं पढ़ना चाहते और रक्षा किसकी करने का संकल्प लेते हैं? संस्कृति की। अरे खाक संस्कृति की रक्षा होगी मेरे भाई। पहले संस्कृति का शब्द क्या है, जानकारी क्या है, उसे जानो तो हम किसकी रक्षा कर रहे हैं, उसकी जानकारी तो हमें लेना चाहिए। जब जानकारी ही नहीं है और चले हैं रक्षा करने। मेरे भाई बहन, ये देश का दुर्भाग्य है, जहां अनिवार्य संस्कृत होनी चाहिए वहां कंपलसरी इंग्लिश हो गई है। आप इंग्लिश पढ़ो, हमें इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं, आप अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन कम से कम भारतीय संस्कृत की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी की जानकारी हमें होनी चाहिए। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी में एक शब्द है ताड़ना। तो ताड़ना का मतलब क्या होता है? मारना। मेरे भाई, जैसी आवश्यकता वैसे उसका अर्थ। जैसे बोले दवा खा ली थी, हाँ शीशी खा ली थी, मैंने फेंक दिया। दवा खा ली थी, हाँ थोड़ा आराम है, हमने दवा खा लिया था। बस आवश्यकता वही है जैसे हमारे शब्द। चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को। ढोल। ताड़ना का अर्थ होता है मेरे भाई देखना, मारना नहीं होता। मारने की जगह पर आप प्रयोग करोगे ताड़ना तो उसका अर्थ मारना हो जाएगा, लेकिन अलग प्रयोग करोगे तो उसका अलग अर्थ बदल जाएगा। भाई कहते हैं भैया मैं बाहर जा रहा हूं, थोड़ा मेरा घर भी आप ताड़ के रखना। एक दुकान वाला बोलता है भैया मैं थोड़ा नाश्ता कर लूं, थोड़ा दुकान ताड़ना। एक पड़ोसी कहता है इनको मैं 3 दिन से ताड़ रहा हूं, जिस दिन मेरी निगाह पे चढ़ गए उसी दिन गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ए भैया ये आदमी यहां आया है, इसको ताड़ के रखना, बहुत गंदा है। तो ताड़ना का मतलब है देखना, जानना, समझना। जैसे ढोल, अब आप ढोल को ताड़ो, डंडे से पीटो, चाहे लठ से मारो, चाहे उठा के गुम्मा मारो, बजेगी। उसको ताड़ो, देखो कितनी बार उंगली पड़ती है, कितनी बार हथेली पड़ती है, कितनी बार थापी पड़ती है, कौन सी उंगली 1 बार पड़ती है, कौन सी 2 बार पड़ती है, तब उसे बजाओ, मीठा स्वर निकलेगा। ताड़ना। ढोल को ताड़ो और तब उस पर उंगली चलाओ। गंवार। गांव के लोग प्रायः बहुत सीधे होते थे, तभी तो बेवकूफों के चक्कर में जल्दी पड़ फंस जाते थे। शिक्षा का अभाव होता था, अशिक्षित होते थे। मानो कोई गांव का सीधा साधा व्यक्ति है, उसे परदेश लेके चले गए, लखनऊ ले गए, कानपुर ले गए, महानगर, मुंबई, महाराष्ट्र ले गए। अब उस बेचारे को जानकारी नहीं है, तो टिकट घर में ना जाके वो सीधे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में चला जाएगा। चौराहे पर छोड़ दिया, बैठना है दिल्ली की बस में तो बैठ जाएगा कानपुर की बस में। घर पर आपको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए गांव के लोगों को कहीं भी ले जाओ तो उनको देख करके रखो, कहीं ये भटकने ना पाए। ताड़ो। शूद्र। सबसे सेवक धर्म कठोरा।
इन्होंने ही जो इनको आज नीच समझते हैं, गंदा समझते हैं, छोटा समझते हैं, जिस महलों में रह रहे हो ना, इन्होंने ही तैयार किया है। जो फल, सब्जी, अन्न खाते हो ना, यही तैयार करते हैं। तो ये जो सेवक लोग होते थे, छोटे भाई होते थे, ये प्रायः मजदूरी करते थे, काम करते थे, जिससे आपका भी परिवार चलता था, इनका भी परिवार चलता था। तो मानो आपने किसी को पेंट करवाने के लिए रख लिया, 1000 रुपये लीटर का पेंट लाए और इनसे बोल दिया करो। जब देखा नहीं है तो बेचारे कैसे करेंगे? इसलिए वहीं खड़े रहो, इनको देखो, निगरानी में इनसे काम करवाओ, तो आपका खर्चा भी कम आएगा, काम भी अच्छा होगा। पशु, वो तो पशु है ही है, लेकिन जंगल में आने के बाद वो उद्दंड होता है और पाल लेने के बाद पालतू हो जाता है। तो जानवर कितना भी मारने वाला हो, अगर उसे भी देखा जाए कि ये क्या चाहता है, भूखा है, इसको अन्न चाहिए कि जल चाहिए, प्यार से उसको निगरानी में रखो, वो कभी आपका नुकसान नहीं करेगा। शेर भी आकर के सर्कस में खेल दिखाता है, अब चाहे वो प्यार से दिखाता हो या मार से दिखाता है। मार से तो बहुत कम ही दिखता है, पहले वो जंगली होता है तो उसको जरूर लोग थोड़ा सा दंडित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहीं एक गैया भी प्यार से पालो तो आप उसका दूध पी सकते हैं। एक काटने वाला कुत्ता भी आपके सामने पूंछ हिलाएगा, बस उसको निगरानी में रखो, देख के रखो, ताड़ के रखो। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और एक बनता है नारी, बिल्कुल अंतिम शब्द। मेरे भाई, नारियां घर की इज्जत है, मर्यादा है, घर की शान है, और घर की शान, घर की मर्यादा तभी तक सुरक्षित है जब तक इनके ऊपर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। इसीलिए बाबा जी ने लिखा है कि आपके घर की बहन बेटियों को कोई कुदृष्टि ना डालने पाए, इनको निगरानी में रखो, ताड़ के रखो, कहीं इनसे कोई गलती ना हो जाए, बाहर जा करके ये चंचलता बस कोई ऐसा कार्य ना कर दें, इसलिए इनको ताड़ के रखो, देख करके रखो, निगरानी में रखो, समय समय पर इनको मार्गदर्शन देते रहो। यही हुआ कि सकल ताड़ना के अधिकारी। मारने का मतलब नहीं भाई मारकर किसी से काम करवा लोगे, कभी नहीं करवा पाओगे, जेल चले जाओगे। ढोल पर मारोगे फूट जाएगा, गंवार को मारोगे पूरा गांव का मोहल्ला उठ के आ गया ना, 100-200 की संख्या में, हालत खराब कर देंगे। इसलिए ये भ्रांति दिमाग से आप लोग निकाल दें। सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सकल जितने भी 5 लोगों की गिनती की गई है, ये सब निगरानी के अधिकारी हैं, देख रेख के अधिकारी हैं, समझने और सुरक्षित रखने के अधिकारी हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ ये भ्रम का भूत बाहर निकल जाए। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक सबके लिए जय राम जी की जय, श्री सीताराम।